नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम बात करते हैं शेयर बाजार की खबरों और मजबूत कंपनियों के बारे में। आज हम बात करेंगे एक जानी मानी लुब्रिकेंट कंपनी कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में। इस वीडियो में हम पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं। तो वीडियो के अंत तक देखें। तो अभी हम कैस्ट्रॉल इंडिया का सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसके बाद हमें एक आइडिया लगेगा कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है या फंडामेंटली कंपनी वीक है। एंड आफ्टर दैट हम इसका थोड़ा-सा टेक्निकल एनालिसिस भी करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्किनर डॉट इन का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैस्ट्रॉल इंडिया की जो डिटेल्स है वो निकाल के रखी हुई है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को ये चीज़ पता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका मार्केट कैप है वो देख लेता हूँ। लगभग 19,000 करोड़ की कंपनी है, तो काफ़ी एक स्टेबल कंपनी है। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है हमारे स्टॉक का पी है, वो है लगभग 21 का, जिसको हम पे कंपेयर करते हैं अपने इंडस्ट्री के पी से। तो इंडस्ट्री का पी कितना हो गया हमारा 27.9, लगभग 28 का है। तो 28 इंडस्ट्री का पी है और 21 स्टॉक का पी है। दैट मीन हमारा जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यू है। ठीक है, ओवर वैल्यू नहीं है। और जिस हिसाब की अभी मार्केट की कंडीशन है, हमें किसी भी ओवर वैल्यू स्टॉक में हाथ नहीं डालना। अगर हम कोई भी ओवर वैल्यू स्टॉक को खरीदेंगे तो उसमें हमारे जो रिस्क रहेगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए हम हमेशा वही स्टॉक उठाएँगे जो अंडर वैल्यू है। तो कैस्ट्रॉल इंडिया हमारा अंडर वैल्यू स्टॉक हो गया। उसके बाद में मैं देखता हूँ इसका करंट रेशियो जो कि 2 का है। यूजुअली ये 1.5 से 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 2 का है, तो ये भी सही है। डेट टू इक्विटी रेशियो में आता हूँ तो 0.04 है, ये भी जितना कम हो उतना अच्छा है। मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखता हूँ तो वो है 134। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मीन्स कि कंपनी पे जो भी इंटरेस्ट है उसको कवर करने के लिए कंपनी के पास क्या कैपेसिटी है। ठीक है, वो यहाँ पे शो हो रही है। प्रमोटर होल्डिंग में जा रहा हूँ तो 51% है वो प्रमोटर्स की होल्डिंग है। दैट मीन काफ़ी अच्छे जो प्रमोटर्स के नंबर है वो यहाँ पर आ रहे हैं। एफआईएस की होल्डिंग में जाता हूँ, लगभग 9.5% एफआईएस की भी होल्डिंग है और कंपनी पे जो डेट है वो 82 करोड़ का है ना? 19,000 करोड़ की कंपनी पे 82 करोड़ का डेट है, तो बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा। ठीक है? फिर अगर मैं इसके जाके प्रॉफ़िट एंड लॉस को देख लेता हूँ, कंपनी पिछले 5 सालों में कितना प्रॉफ़िट लॉस कर रही है, क्या उसकी सेल्स है, क्या उसके प्रॉफ़िट्स हैं, तो उन सब चीज़ों से हमें आइडिया लगेगा कि कंपनी की सेल्स कितनी अच्छी है या फिर कंपनी का प्रॉफ़िट कितने अच्छे हैं। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपका 2020 की। ठीक है? तो 2020 में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो कंपनी का सेल्स आ रही थी वो लगभग-लगभग 3,000 करोड़ के आस-पास आ रही थी। अब उसके बाद में 2021 में 4,100 करोड़, फिर 4,700, 5,000 और 5,300। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो जो कंपनी की जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? ग्रो हो रही है। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट इसके प्रॉफ़िट्स में आ जाता हूँ। तो 2020 में जो प्रॉफ़िट था वो 5,083 का था और फिर 583 करोड़ होगा, फिर 758, फिर 815, 864 और 927। तो कंटिन्यूअसली कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही हैं, कंटिन्यूअसली कंपनी के प्रॉफ़िट्स भी बढ़ रहे हैं और ऊपर से जो कंपनी का आप देखिए फाइनेंशियल रेशियोज़ है वो भी बहुत अच्छे हैं। तो फंडामेंटल वाइज़ अगर मैं कहूँ तो कैस्ट्रॉल इंडिया बहुत बेस्ट पिक है हमारे लिए। फंडामेंटल एनालिसिस दैट मीन अगर हम लॉन्ग टर्म में जाएँ तो हमारा यहाँ पर जो आपका स्टॉक है वो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देगा। ठीक है? ये हो गया हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत सही है। अब मैं चलता हूँ शॉर्ट टर्म वालों के लिए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं या जो स्विंग ट्रेड करते हैं या कुछ 15-20 दिन, महीना, 2 महीनों के लिए अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए कैस्ट्रॉल इंडिया कैसा रहने वाला है। तो अभी अगर मैं देखूँ सीधा-सा, अगर यहाँ पे 200 ईएमए अगर मैंने अप्लाई कर रखा है तो थोड़ा-सा अभी जो करंट प्राइस है वो थोड़ा-सा डाउन साइड में है, ठीक है। कंपनी ने अभी जस्ट एक लो भी लगाया था लगभग आपका 160-163 के आस-पास, वहाँ से थोड़ा-सा कंपनी में थोड़ा-सा प्राइस में बाउंस बैक आया। अगर मैं यहाँ पे इसके थोड़े-से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लूँ तो मेरे को कम यहाँ पर इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट था, फिर ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस बन गया। जब-जब सपोर्ट ब्रेक होगा वो रेजिस्टेंस बनेगा, जब-जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा वो सपोर्ट बनेगा, ऐज़ यू नो। यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया। अब कंपनी का रेजिस्टेंस अप जा रही है, वापस से डाउन साइड है, ठीक है। और डाउन साइड में अगर मैं देखूँगा कुछ एक अच्छा जो सपोर्ट है, वो मेरे को दिख रहा है इन लेवल्स पर। आपका लगभग-लगभग 184 185 या और 190 के आस-पास यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है।
तो जो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर्स है, अगर वो इसमें अपनी पोजीशन को बनाना चाहते हैं, तो अगर मैं यहाँ से पोजीशन बनाऊँ, करंटली में अभी जो भाव चल रहा है 196 है, तो यहाँ से अगर मैं इसमें करंट में पोजीशन बनाता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आने वाले दिनों में लगभग ये 220 के आसपास जा सकता है और वहाँ पर एक मेरे को रजिस्टर्स फेस करने को मिलेगा। तो टारगेट तो मेरा 220 का हो गया। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ, तो जो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है जो है वो 185 के आसपास है, तो मैं थोड़ा-सा इसमें अगर डाउन साइड में जाता तो 182 या 180 तक मैं इसको देख सकता। तो अगर मैं 180 का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ और ₹220 का मेरा पहला टारगेट रहेगा, जो मेरा रेजिस्टेंस ज़ोन है, एंड आफ्टर दैट अगर यहाँ से प्राइस निकलता है, तो मेरा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ज़ोन रहेगा वो रहेगा आपका 240-44 से लेके 250 तक का। ये टारगेट रहने वाला है। फिर यहाँ से भी अगर मार्केट निकलता है, एक जो मेरा बड़ा रेजिस्टेंस है मेरा वो ₹275 के आसपास है। तो ये हो गया हमारा इसका टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है? स्टॉक थोड़ा अभी जो है वो 200 ईएमए के डाउन साइड में है, 196 अभी करंट मार्केट प्राइस है, वहाँ यहाँ से अगर आप बाय करें तो 220 पहला टारगेट, 240 दूसरा टारगेट और 280 तीसरा टारगेट है। स्टॉप लॉस आपका नीचे में ₹180। तो दोस्तों, ये था कैस्ट्रॉल इंडिया का एक पूरा विश्लेषण। अगर आप एक डिविडेंड फॉक्स लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और आप लंबे समय तक अगर इसको फंडामेंटल के हिसाब से अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, तो उसमें आपको ये जो लेवल्स मैंने अभी बताए हैं, इन लेवल्स का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएँ कि अगला वीडियो आपको किस कंपनी पर चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।